force law that we have already discussed in previous class. Q into V cross B is magnetic force. And after that we have discussed the expression of this force in terms of current densities. For linear current density, charge density is lambda and I is current flowing through a wire, then this magnetic force can be written as I cross B that we have found in previous lecture into dl. dl is the length segment on that wire. Okay, और हमने ये it was for line charge, and for surface current we found it is given as in terms of surface current density K cross B into dA, and for volume current F magnetic we found it is equal to integration volume current density, that is J cross B. B is magnetic field density, and dA की जगह पे अब आ जाएगा volume element d tau dash. We will discuss more about this J vector, that is volume current density. You have a volume tau, ठीक है, तो current crossing this J vector, you know, it is current per unit area, and current crossing through surface I is given as किसी सरफेस से जितना करंट फ्लो कर रहा है, क्रॉस कर रहा है उसको, दैट कैन बी गिवन एज J डॉट dA. और अब कोई ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में से कितना चार्ज इसको लीव कर रहा है, चार्ज पर यूनिट टाइम लीविंग दिस वॉल्यूम. कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज इस वॉल्यूम में से बाहर जा रहा है, दैट इज कर्ली रो बाय कर्ली टी. रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ओके, सो नाउ दिस J dot dA, if integral is taken over surface as closed surface as, then J vector है dot dA vector closed integral over surface as, it can be written as, अगर इसको वॉल्यूम इंटेग्रल के टर्म में लिखना है तो कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. ये मैकेनिक्स में आपने पढ़ी है कि सरफेस इंटेग्रल को वॉल्यूम इंटेग्रल में कन्वर्ट करना हो तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं इसको, डेल डॉट J वेक्टर इंटू डी टाउ डैश. डी टाउ डैश यहाँ पे हम स्मॉल वॉल्यूम एज्यूम कर लेते हैं कोई, ठीक है, तो ये वॉल्यूम डी टाउ डैश, दिस इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, एंड दिस इज इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम V और वॉल्यूम टाउ, सॉरी टाउ यहाँ वॉल्यूम ले रहे हैं हम. तो ये जो है इट इज चार्ज पर यूनिट टाइम लीविंग द वॉल्यूम. तो ये किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन डी बाई डी टी इंटीग्रेशन रो डी टाउ. ठीक है, नेगेटिव साइन क्यों लगाया, अगर बाहर चार्ज आ रहा है किसी सरफेस से तो उसके अंदर उतना ही चार्ज कम हो रहा है. ठीक है, तो डेल डॉट J डी टाउ नेगेटिव साइन आएगा, अंदर उतना ही चार्ज वॉल्यूम में कम हो जा रहा है जितना चार्ज बाहर आ रहा है. तो करली ये जो डी बाई डी टी इंटीग्रेशन के जब अंदर जाएगा तो इट विल बिकम करली रो बाय करली टी डी टाउ डैश. अब अगर इन दोनों को देखें तो ये दोनों वॉल्यूम इंटेग्रल है, इक्वल है, तो इट मींस यहां से क्या आ गया, डेल डॉट J इज इक्वल टू माइनस करली रो बाय करली टी. ठीक है, चार्ज हम कंजर्व लेके चल रहे हैं, चार्ज इज कंजर्व. दिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट
फॉर लोकल चार्ज कंजर्वेशन. So this equation del dot g divergence of j जो है it is equal to minus curly rho by curly t, इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन. अब इसमें आपका मैथमेटिकल पोर्शन ज्यादा आएगा, जितने भी टॉपिक सब आगे आएंगे उन सब में मैथमेटिक्स ही आएगा. हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में किसकी बात करते हैं? स्टेडी करंट्स. करंट लेके चल रहे हैं कि जो वायर में हम कह रहे हैं बार बार कि करंट फ्लो कर रहा है, उससे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो वो करंट जो एज्यूम किया है दैट इज कांस्टेंट, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज आल्सो कांस्टेंट. दैट्स व्हाई वी कॉल मैग्नेटोस्टैटिक्स. स्टैटिक्स यू नो रेस्ट और स्टेशनरी. और स्टैटिक करंट है तो मतलब आई कांस्टेंट है, तो करली जो मैग्नेटोस्टैटिक में करली रो बाय करली टी क्या है? जीरो. तो यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ J इज इक्वल टू जीरो. So this is another equation. Del dot J is zero for steady currents. Okay. So far we have discussed about magnetic forces due to करंट कैरिंग कंडक्टर. अब उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं उसका जो वैल्यू मैग्नीट्यूड दिया दैट इज बाय बायो-सैवर्ट्स लॉ that we have discussed in detail in our earlier lectures. क्या था बायो-सैवर्ट्स लॉ? मैग्नेटिक फील्ड V इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट ओवर 4 पाई कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं. ठीक है. क्या था? dl क्रॉस r कैप ओवर r स्क्वायर और साथ में I है. I इज करंट, कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, इफ I करंट फ्लो कर रहा है तो जो इसकी वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखना हो दैट इज गिवन बाय बायो-सैवर्ट्स लॉ व्हिच इज परपेंडिकुलर टू dl. dl is length segment on this conductor as well as r is the distance of this observation point from the length segment. ठीक है. So this is r cap and the magnetic field it is perpendicular to dl as well as r cap, r vector. So it is given by बायो-सैवर्ट law that is mu naught over 4 pi I dl cross r by r square. And this mu naught of is permeability of free space and mu naught over 4 pi की जो वैल्यू है it is 10 raised to -7. ओके, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर. और जो मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स हैं ये आप सबको पता ही है, टेस्ला. 1 टेस्ला is equal to 1 Newton per ampere meter. These things we have discussed earlier. तो ये तो था जब मैंने लीनियर कंडक्टर लिया था उसके लिए. अगर ये सरफेस करंट और वॉल्यूम करंट के लिए लिखना हो, in that case the expression can be written as for surface current magnetic field B it can be written as mu naught over 4 pi volume current B vector is equal to mu naught over 4 pi, यहाँ आ जाएगा J वेक्टर into d tau dash. This is volume element. अगर आप इन एक्सप्रेशंस को देख के लगता है कि जो पॉइंट चार्ज के लिए लिखना होगा तो उस केस में क्या आ जाएगा? हमें लगता है कि पॉइंट चार्ज के लिए ये आना चाहिए म्यू नॉट ओवर 4 पाई और जे वेक्टर और आई वेक्टर की जगह पे क्या आ जाएगा? क्यू वी क्रॉस आर कैप, क्योंकि लैम्डा वी, ये लैम्डा वी है, आई के क्या है? सिग्मा वी, ये रो वी. तो पॉइंट चार्ज सिंगल चार्ज है तो उसके लिए ना लैम्डा ना सिग्मा, सिंपल क्यू आता है ना, क्यू चार्ज. तो क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस आर कैप ओवर आर स्क्वायर इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा पॉइंट, बट दिस एक्सप्रेशन इज रॉन्ग. ठीक है.
ये एक्सप्रेशन पॉइंट चार्ज के लिए नहीं लिख सकते. एंड बायो-सावर्ट्स लॉ, इट इज एप्लीकेबल फॉर स्टेडी करंट्स ओनली. पॉइंट चार्ज स्टेडी करंट नहीं प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, बट जो एक्सप्रेशन है ये बायो-सावर्ट्स लॉ का मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इट इज फॉर स्टेडी करंट. सो दिस एक्सप्रेशन इज रॉन्ग. हम पॉइंट चार्ज के लिए एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, ठीक है. सो इट वाज बायो-सावर्ट्स लॉ. और इसके बाद हमने इसकी डिस्कस की थी एप्लीकेशंस. तो अब हमने डिस्कस कर लिया मैग्नेटिक फोर्सेस, कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फोर्सेस अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से. एफ मैग्नेटिक स्टार्टिंग फ्रॉम द लॉरेंज फोर्स लॉ. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द मैग्नेटिक फील्ड. फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, राइट हैंड थंब रूल की फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी तीनों क्या होंगे, आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी, ठीक है. उसके बाद हमने डिस्कस किया बायो-सावर्ट्स लॉ से फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, डायरेक्शन एज वेल एज, और बायो-सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस. नाउ थोड़ा सा हमने मैथमेटिक्स डिस्कस कर लिया जिसमें करंट डेंसिटी की बात की. कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या आई हमारे पास, डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस करली रो बाय करली टी, ठीक है. और स्टेडी करंट के लिए डेल डॉट जे 0. तो हम आगे जब किसी एक्सप्रेशन में डेल डॉट जे आएगा, और हम तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्या ले रहे हैं, स्टेडी करंट्स, तो हम उसको डायरेक्ट ये नहीं पुट करेंगे, डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे, ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस डेल डॉट ई किया था, दैट वाज नॉन जीरो. ई जो था इट वाज रो ओवर एप्सिलॉन नॉट और कर्ल ऑफ ई 0. ये दो इक्वेशन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में की थी. अब हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में डेल डॉट बी निकाल लेंगे और कर्ल ऑफ बी यानी कि क्रॉस बी, डेल क्रॉस बी. डेल डॉट बी जो है इसमें 0 आएगा और इसका कुछ नॉन, ये तो ऑब्वियस है, आपको पता है कि करंट फ्लो कर रहा है. तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज कंसेंट्रिक इन फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स ट्रैपिंग दिस कंडक्टर. तो ऑब्वियसली फील्ड का कुछ ना कुछ कर्ल तो आएगा, तो इट विल बी ऑब्वियसली नॉन जीरो वैल्यू. तो सबसे पहले डाइवर्जेंस करेंगे. इसके लिए एक वॉल्यूम हम ले लेते हैं टाउ, ठीक है. और इसमें स्मॉल वॉल्यूम एज्यूम कर लेते हैं डी टाउ डैश. करंट सपोज इनवर्ड दिस बोर्ड फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, और इस जो डी टाउ डैश है यहाँ के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश. तो ये प्राइम वाले ले लेते हैं, एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम जो है ये इस वॉल्यूम एलिमेंट में जो कोई भी पॉइंट लेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स हैं. और हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड बी. तो बी जो है बाहर कोई पॉइंट ले लेते हैं पी ऑब्जर्वेशन, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे एक्स वाई जेड. एंड इट इज एट अ डिस्टेंस आर. वॉल्यूम एलिमेंट से डी टाउ डैश से आर डिस्टेंस पे है, ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड जो बी होगा इस पॉइंट पे यूजिंग बायो-सावर्ट्स लॉ कितना होगा, बायो-सावर्ट लॉ जनरल केस ले रहे हैं हम फॉर वॉल्यूम एलिमेंट. वॉल्यूम एलिमेंट का भी बताया ना जे की टर्म में, B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई जे. जे जो है वॉल्यूम करंट डेंसिटी, करंट कहाँ पर है, वॉल्यूम में है, तो जे किसका फंक्शन होगा, जे क्या है, जैसे आई हम किसी वायर में से करंट लेते हैं आई ले लेते हैं. वॉल्यूम की बात आई तो हम वॉल्यूम करंट डेंसिटी ले रहे हैं जे वेक्टर. और वॉल्यूम करंट डेंसिटी इस साइड के हमने जो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं वो प्राइम में लिए हैं, तो जे भी किसका फंक्शन होगा, आर प्राइम का, ठीक है. और ये बायो-सावर्ट्स लॉ आपको पता ही है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई जे क्रॉस आर कैप. यहाँ पे आर प्राइम नहीं लेंगे बिकॉज हम ये आर जो है यहाँ ये विदाउट प्राइम ले रहे हैं, ओवर आर स्क्वायर into d tau dash. This is Biot-Savart's law for this volume element d tau dash. Okay, so
जो बी है मैग्नेटिक फील्ड, ये किसका फंक्शन होगा? मैग्नेटिक फील्ड कौन से पॉइंट पे ले रहे हैं? पी पॉइंट पे, दैट इज नॉन प्राइम, जो एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, ठीक है। जे जो है इट इज फंक्शन ऑफ एक्स प्राइम, वाई प्राइम एंड जेड प्राइम, ठीक है। और आर किसके इक्वल होगा? आर वेक्टर जो होगा इट विल बी एक्स, ये डिस्टेंस है आर वेक्टर, ठीक है, दोनों के बीच में, तो इट इज एक्स माइनस एक्स कैप इंटू आई कैप, एक्स प्राइम सॉरी इंटू आई कैप, प्लस वाई माइनस वाई प्राइम जे कैप, प्लस जेड माइनस जेड प्राइम इंटू के कैप। आर दोनों पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे भी और एक्स प्राइम पे भी। जे इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ठीक है। और जो बी है इट इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। नाउ हमें तो चाहिए डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डाइवर्जेंस लेंगे अब इस चीज का। डाइवर्जेंस ऑफ बी, डेल डॉट बी वेक्टर, इट इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ दिस डेल डॉट ए क्रॉस बी का आपको पता है क्या एक्सप्रेशन होता है? ये तो कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं। डाइवर्जेंस मींस डेल ऑपरेटर्स के साथ डॉट पर डॉट, जे वेक्टर क्रॉस आर कैप, और ये आर स्क्वायर को हम आर कैप के साथ ले लेते हैं, बिकॉज इंटीग्रेशन से बाहर तो ले जा नहीं सकते इसको। डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, किस बी वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट डेल क्रॉस बी वेक्टर। So this we know del dot a cross b is equal to b vector, outside लिखेंगे dot del cross a minus a dot del cross b। तो ये जो चीज है इसको हम यहाँ लगाएंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, इस टर्म की। तो क्या आएगा? del डॉट j वेक्टर क्रॉस r कैप ओवर r स्क्वायर इज इक्वल टू j इज फंक्शन ऑफ r प्राइम, ये आ जाएगा। ये a है, अब ये b है, तो b को बाहर r कैप ओवर r स्क्वायर डॉट डेल क्रॉस j वेक्टर माइनस a वेक्टर आउटसाइड मींस r कैप ओवर r स्क्वायर, सॉरी j वेक्टर आउटसाइड डॉट डेल क्रॉस r कैप ओवर r स्क्वायर। अब देखो j इज ए फंक्शन ऑफ r प्राइम, और जो डेल है इसमें क्या है? डेल ऑपरेटर है करली बाय करली x, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ b ले रहे थे, b इज फंक्शन ऑफ x y z। सिमिलरली जो डेल ऑपरेटर है इट इज फॉर x y z, तो डेल डॉट डेल को अगर j पे लगाएंगे तो क्या आएगा? ऑब्वियसली 0, क्योंकि j x y z का फंक्शन नहीं, और डेल क्या है? करली बाय करली x i कैप प्लस करली बाय करली y जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप, तो ये टर्म तो आ गई 0। तो बची कौन सी टर्म? माइनस जे डॉट डेल क्रॉस आर कैप बाय आर स्क्वायर। डेल क्रॉस आर कैप बाय आर स्क्वायर क्या होता है? 0। नहीं पता तो ये आप करके देखना, सॉल्व करके देखना, इट इज इक्वल टू 0। तो दोनों टर्म्स 0, इंटीग्रेशन क्या आ गया? 0। तो यहाँ से डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0।